बाग में जब से रस्म चली पैबंदों की। बाग में जब से रस्म चली पैबंदों की, तूत जो थे वो सारे अब शहतूत हुए। ये मेरे अक़ब में शहतूत का दरख्त है। ये ऊपर आप देखें और इसको आप नीचे तक देख सकते हैं। ये तो इसके नाम से पौधों का, दरख्तों का एक ख़ानदान है, ख़ानदान शहतूता। अंग्रेज़ी में मलबरी फैमिली कहते हैं और इसका मोरेसिया या मोरेसी इसका नाम है, जो अमूमन लातीनी और यूनानी ज़बानों से अख़ज़ किए गए हैं, जो अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होते हैं। तो इस ख़ानदान में अमूमन ख़ानदान के नाम रखे जाते हैं कि ख़ानदान में जितने पौधे हैं उनमें एक मारूफ जो पौधा है या दरख्त है उसके नाम से ख़ानदान का नाम रख दिया जाता है। तो ये ख़ानदान शहतूता है, शहतूत के ख़ानदान से। और शहतूता लफ्ज़ जैसे हम ख़ानदान ग़ुलामा वग़ैरह तारीख़ में पढ़ते हैं, तो ये हमारे यहाँ नाम रखे शहतूतिया या ख़ानदान चिश्तिया, सोहरवर्दिया, मुग़लिया वग़ैरह वग़ैरह। तो ये ख़ानदान शहतूता है और इसमें 40 जिनसें हैं और 1100 के करीब अनवा हैं। जिनसें और अनवा, अनवा नौ की जमा है, इसका मतलब किस्म है, यानी 1100 किस्म के इसमें पौधे शामिल हैं। और जिन्स भी मैं आपको समझाता चलूँ कि एक इसकी जिन्स है शहतूत, तूत, एक ख़ानदान का नाम भी है और इसकी जिन्स भी है। और इस जिन्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के तूत, शहतूत शामिल हैं। और आपने खाया होगा इस शहतूत स्याह भी होता है, काला काला शहतूत लंबी गोलों वाला, और ये सफ़ेद है जो आपके पीछे नज़र आ रहा है। और इसमें ये तो लंबे फल वाले हैं, छोटे छोटे फल वाले भी तूत हैं जिनको हम लोग आम ज़बान में तूत कहते हैं। किसी का काला फल होता है, किसी का सफ़ेद होता है, किसी का पीला होता है। तो कई अक़साम हैं इसकी। तो यानी ये एक जिन्स है और जिन्स के अंदर फिर अक़साम है, अनवा है। तो इसी तरह एक ख़ानदान शहतूता की एक जिन्स जो है वो एक तो शहतूत है। यानी इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ आपको कि ख़ानदान भी है इसके नाम से और ये बज़ाते ख़ुद एक जिन्स भी है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे हमारा ज़िला खानेवाल है और इस ज़िले में 4 तहसीलें हैं। एक जहानिया है, एक कबीरवाला है और एक मियाँ चन्नू है और एक खानेवाल। बज़ाते ख़ुद खानेवाल भी एक तहसील है, यानी ज़िला है और ख़ुद तहसील भी है। इसी तरह एक ये ख़ानदान का नाम भी है, ख़ानदान शहतूता, शहतूत के नाम से, और ये एक जिन्स भी है। और एक किस्म इसकी ये है, आपको ये पौधे का नाम है, ये इंजीर है। आजकल पतझड़ है, पौधे झड़ रहे हैं इसके। तो ये भी ख़ानदान शहतूता का एक पौधा है और ये जिन्स भी है। इंजीर एक जिन्स भी है क्योंकि इंजीर इस जिन्स के अंदर कई किस्म की अंजीरें हैं। ये काली इंजीर है, ये वाली, ये इंजीर काली है। और एक इंजीर है सफ़ेद, ये हमारे दूसरे इहाते में लगी हुई है, सफ़ेद इंजीर है। और एक इंजीर है पककर जो है वो जर्द रहती है। और एक सुर्ख इंजीर है और एक धारियों वाली इंजीर भी है। यानी बेशुमार किस्में हैं, बहुत सारी किस्में हैं इंजीर की। जिन्स है, जिन्स के अंदर फिर अक़साम है, ठीक है ना। और इसके बाद फिर एक जो रबड़ का पौधा है, रबड़ प्लांट जिसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं, वो भी एक जिन्स है। और जो राल पैदा करते हैं पौधे, रबड़ का मतलब राल, पौधों के अंदर जो गूंद लगती है वो एक राल की शक्ल में नीचे होती है। और आप वीडियो वगैरह में देखें यूट्यूब पे,
तो वो बाल्टी रखी होती है और राल की तरह नीचे, जैसे बच्चे के मुंह से राल टपकती है, तो उस तरह से टपकती है और पूरी बाल्टी भर जाती है। इस तरह से वो रबड़ इकट्ठी करते हैं। तो रबड़ के भी कई पौधे हैं। तो एक रबड़ का जो दरख्त है वो जिन्स है और उसकी फिर मज़ीद आगे अक़साम है, अनवा व अक़साम है। तो इस ख़ानदान के पौधे में भी इस तरह से जिनसें होती हैं और इस तरह से उनकी फिर अनवा होती है, और ख़ानदान की जिनसें और जिनसों की आगे अनवा। तो इसमें फिर एक कटहल नाम सुना होगा, जैक फ्रूट, इतना मोटा सारा फल, वो भी इसी ख़ानदान का पौधा है। और पीपल, बोहड़ और उसके अलावा इमली का दरख्त, और एक नाम है रोटी दरख्त, रोटी का दरख्त, ब्रेड फ्रूट कहते हैं उसको अंग्रेज़ी में। और एक उसाज संतरा है, उसाज संतरा, वो भी इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। तो ये तकरीबन 40 जिनसें और 1100 के करीब इसकी अनवा हैं, किस्में हैं इस ख़ानदान के अंदर।